Am I audible to everyone? आवाज आ रही है ना बेटा? आवाज आ रही है ना? हाँ, आवाज आ रही है ना? प्लीज बताइए। चलिए, हाँ। तो बस आवाज आ रही है तो बेटा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, ठीक है? आवाज अगर आ रही है तो टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, सीधे हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं, ठीक है? लोग हैं, धीरे धीरे आते रहेंगे। जैसा कि बेटा हम लोगों ने वादा किया है कि आज का जो टॉपिक होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दैट इज आवर मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। देखिए, एकदम ध्यान लगा कर देख लीजिएगा बेटा। वी आर गोइंग टू स्टार्ट मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। देखो मेरे बच्चों, समझ लो। देखो, सीबीएसई बोर्ड में तो बेटा ये तुम्हारा सवाल हो, ये 11 नंबर की एक्सरसाइज होती थी पहले। मैं नॉर्मल केसेस की बात बता रहा हूँ। स्टेट बोर्ड में भी लगभग 10 नंबर का ये चैप्टर होता है। और एंट्रेंस में भी मैं बताना चाहता हूँ बेटा 2 क्वेश्चन आते हैं इस पर, ठीक है? 2 क्वेश्चन बेटा एंट्रेंस में भी इस पर आते हैं, ठीक है? सो आवर नेक्स्ट चैप्टर इज गोइंग टू बी मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, ठीक है? तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग बेटा पहले स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग बेटा पढ़ेंगे किसके बारे में? पहले हम लोग बेटा पढ़ेंगे मैट्रिसेस के बारे में। पहले हम लोग पढ़ेंगे बेटा मैट्रिसेस के बारे में, और इसका पहले लेंगे डेफिनेशन। इसका पहले लेंगे डेफिनेशन। देखो, एकदम आराम से समझते रहना। इफ वी हैव टू अरेंज if we have to arrange mn elements in such a way that it contains m rows and n columns, then such type of arrangements are known as, if we have to arrange mn elements in such a way that it contains m rows and n columns, then such type of arrangements are known as matrices, ठीक है? देखिए कैसा होता है बेटा, देखिए कैसा होता है बेटा। ऐसे लिखते हैं इसको, जनरली ऐसे ए करके दिखाते हैं। अगर हमने इसको लिख दिया A11 A12 A13 एंड सो ऑन डॉट 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 A21 A22 एंड सो ऑन डॉट डॉट डॉट, और इसी तरीके से ऐसे चलता रहा। तो इस तरह का जो अरेंजमेंट होता है वो कहलाता है बेटा मैट्रिसेस। इस तरह का जो अरेंजमेंट होता है वो कहलाता है मैट्रिसेस। देखो, मैं आपको बोर्ड वाला भी यहीं पढ़ा दूंगा बेटा, ठीक है? बोर्ड वाला भी यहाँ पढ़ा के रिवाइज करा दूंगा ताकि आपको फिर बाद में वहां प्रॉब्लम ना जाए। मैं पहले बता दे रहा हूँ बेटा, ठीक है? अरे नहीं, यही नहीं है भाई, इसमें बहुत कुछ है पढ़ने के लिए बेटा। वो तो खाली बोर्ड में जो तुम पढ़े वही है, इतना नहीं है, बहुत कुछ है पढ़ने के लिए। इसमें होता है बेटा A11 A12 A13, ये होता है A21 A22 A23 A31 A32 A33। देखिए साहब, देखिए साहब, मैं थोड़ा सा यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ। देखिए साहब, थोड़ा सा मैं ये साइन ऐसे मिटाना चाहता हूँ और इसका बड़ा वाला साइन बना के दिखाना चाहता हूँ, ऐसे और ऐसे। देखिए साहब, इसको हम लोग कहते हैं रो 1, रो 2 और रो R3। इसको हम लोग बेटा, इस तरह की जो लाइन होती है इनको हम लोग रोज कहते हैं। इस तरह की लाइन को हम लोग रोज कहते हैं। और जो इस तरह की लाइंस होती हैं बेटा, जो इस तरह की लाइन होती हैं C1 C2 एंड C3, इस तरह की जो लाइन होती हैं इनको हम लोग कॉलम्स कहते हैं, ठीक है? इनको हम लोग कॉलम्स कहते हैं, यानी दीज आर रोज एंड दीज आर कॉलम्स, ठीक है? तो रोज हो गया और तुम्हारा क्या हो गया बेटा? कॉलम हो गया। तो
ठीक है, रोज हो गया और तुम्हारा कॉलम हो गया। थोड़ा सा ध्यान लगाइए बेटा, थोड़ा सा ध्यान लगाइए बेटा। देखिए रोज है, कॉलम्स है, थोड़ा सा ध्यान लगाइए प्लीज। इसको कैसा करेंगे, इसको कैसा करेंगे, देखो देखो रोज है और कॉलम्स है, ऐसा रहता है बेटा। ऐसा देखो, ऐसा देखो बेटा। अभी देखो इसको, इस कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं बेटा, ए इक्वल टू ए आई जे। इसका मतलब समझो, इसका मतलब समझो, आई दिखाता है रो और जे दिखाता है कॉलम। देखिए सुनिए, A11 का मतलब होता है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 12 का मतलब होता है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 13 का मतलब होता है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 21 का मतलब होता है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 22 का मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम, 23 का मतलब सेकंड रो थर्ड कॉलम, 31 का मतलब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 32 का मतलब थर्ड रो सेकंड कॉलम, 33 का मतलब थर्ड रो थर्ड कॉलम। ठीक है, टाइम बिना वेस्ट किए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं बेटा। ठीक है, अब देख इसमें जो सबसे पहली चीज होती है वो होती है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। तो देखो ऐसे लिखते हैं बेटा, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स की बात करते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है रो इनटू कॉलम। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है रो इनटू कॉलम, आर इनटू सी, एंड वन मोर थिंग, नेवर मल्टीप्लाई, नेवर मल्टीप्लाई। ठीक है, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है बेटा, रो इनटू कॉलम, और ये क्या होता है, नेवर मल्टीप्लाई। ठीक है, नेवर मल्टीप्लाई। अभी कैसा रहता है बेटा, अभी कैसा रहता है बेटा, अभी जरा बात समझो बेटा, अभी जरा बात समझो बेटा। ठीक है, देखिए एकदम ध्यान से, एकदम ध्यान से। जैसे अगर ये लिखा है 1 2 3 4, अब इसका ऑर्डर क्या होगा बेटा, इसका ऑर्डर तुम्हारा हो जाएगा, आप देख सकते हैं इसका ऑर्डर, दो रो है दो कॉलम, 2 क्रॉस 2। अगर हमने लिख दिया ए इक्वल टू 1 2 3, कितने रो है बेटा, एक, कॉलम कितने हैं, 3, 1 क्रॉस 3। ठीक है, हाँ ऑर्डर ऑफ, ठीक है, अब इस तरीके से लिखा जाता है बेटा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल टू रो इनटू कॉलम। ऐसा अगर आ गया 1 2 3, कितने रो हैं, 3, कॉलम कितना है बेटा, एक, सो 3 क्रॉस 1, ये तुम्हारा होता है बेटा ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई नहीं करते, ऐसे ही लिखते हैं। जनरली हम लोग बेटा इस तरीके से लिखा जाता है, ए इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन, और इसको हम लोग एम क्रॉस एन को कहते हैं बेटा, यहाँ पर मैं लिख देना चाहता हूं कि एम क्रॉस एन इंडिकेट्स, इंडिकेट्स ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, इंडिकेट्स ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, order of matrix, indicate order of matrix. So m cross n indicates order of matrix. थोड़ा आगे बढ़ेंगे, थोड़ा आगे बढ़ेंगे, थोड़ी बात और करेंगे। सर देखिए क्या बात करना चाहते हैं, हमने कहा देखो इसके बाद अगला जो हमारा हेडिंग आता है वो होता है, वो होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अगला हमारा हेडिंग होता है बेटा नंबर ऑफ एलिमेंट्स। मेरे बच्चों में बताना चाहता हूं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बारे में क्या कहते हैं, ये होता है बेटा रो इनटू कॉलम, इसको कहते हैं रो इनटू कॉलम, और इसका बेटा होता है ऑलवेज मल्टीप्लाई, ऑलवेज मल्टीप्लाई। मतलब सर, मतलब यही सारे एग्जांपल देख लो, यही सारे एग्जांपल देख लो, इसमें कोई पूछे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे तो आप बिंदास कह दीजिए कि साहब नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे 2 इंटू 2 4। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे इसमें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे इसमें, तो देखिए 1 क्रॉस 3 इक्वल टू 3, इसी में देखिए ना 3 क्रॉस 1, सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे बेटा 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे बेटा तुम्हारे 3 क्रॉस 1 यानी 3। ठीक है, आराम से समझिए बेटा, आराम से समझिए बेटा, अभी और बताऊंगा मैं आपको।
मैं और बताऊंगा बेटा आपको, ठीक है, अभी मैं और आपको बताऊंगा। अभी देखो इसमें भी हम लोग कम से कम 50 से 100 क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से लिख रहा हूँ, क्वेश्चन 1 नंबर देके लिखेंगे, बताते रहिएगा। क्वेश्चन 1 ए है तुम्हारा 1 2 4 3 1 3 2 4 2 3 4 1। पूछा, कुछ क्वेश्चन पूछा। पहला पूछा इसका ऑर्डर क्या होगा, दूसरा पूछा इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, तीसरा पूछा, ठीक है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, तीसरा पूछा A23 एलिमेंट कौन सा है, A34 एलिमेंट कौन सा है, A31 एलिमेंट कौन सा है, A14 एलिमेंट कौन सा है, ये सब कुछ क्वेश्चन पूछे बेटा, ठीक है। तो देखिए इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं बेटा, इसके सॉल्यूशन की बेटा बात करते हैं। देखिए इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, इट हैज हाउ मेनी रोज, 1 2 3 रोज 4 कॉलम। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे बेटा, 3 क्रॉस 4 इक्वल टू 12। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएंगे 12। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और थोड़ी बातें और करते हैं। सुनिए सुनिए, हाँ जी सुनिए, अगला देखिए A23 एलिमेंट कौन सा है, देखो सेकेंड रो थर्ड कॉलम, ये तुम्हारा 2 3 है 2। पूछा A34 एलिमेंट कौन सा है, थर्ड रो फोर्थ कॉलम, ये 3 4 है बेटा, यानी कितना हो जाएगा 1। A31 क्या, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 2, 1 4 है फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम थर्ड, ठीक है। सो दिस इज योर क्वेश्चन, दिस इज योर क्वेश्चन। इसमें अभी और कुछ क्वेश्चंस बनते हैं बेटा, इसमें कुछ और क्वेश्चन बनते हैं, जैसे सर मैंने कहा एक दूसरा क्वेश्चन ले लीजिए, एक दूसरा क्वेश्चन ले लीजिए कि इफ अ मैट्रिक्स हैव, इफ अ मैट्रिक्स हैव 5 एलिमेंट्स, have 5 elements, then what are the possible orders, what are its possible orders, what are its possible order, ठीक है ना। if a matrix have 5 elements then what are its possible order, इसके पॉसिबल ऑर्डर क्या होंगे बेटा, ठीक है, इसके पॉसिबल ऑर्डर क्या होंगे। अभी बात समझ लो बेटा, अभी बात समझ लो बेटा, एकदम ध्यान लगा करके देख लो, एकदम ध्यान लगा करके देखो बेटा, ठीक। अभी देखो, अभी देखो, देखिए अब एलिमेंट कितने हैं बेटा, 5, यानी दो ही कंडीशन हो सकती है, एक 1 क्रॉस 5, दूसरा 5 क्रॉस 1। और यहां पर एक बेटा बात भी नोट करा देना चाहते हैं, यहीं पर एक बात भी नोट करा देना चाहते हैं कि इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर प्राइम, if number of elements are prime, then only two cases are possible, then only two cases are possible, cases are possible, ठीक है। पहला, पहला 1 into प्राइम नंबर एंड दूसरा, दूसरा प्राइम इंटू 1। अरे बचवा देखो, देखो बचवा, अब इसी पर एक क्वेश्चन हम तीसरा देंगे, तुम कहोगे सर हो जाएगा। क्वेश्चन है कि इफ अ मैट्रिक्स हैव 13 एलिमेंट्स, इफ अ मैट्रिक्स हैव 13 एलिमेंट्स then what are its possible orders, what are its पॉसिबल ऑर्डर, कितने एलिमेंट है
13 एलिमेंट कितने हैं बेटा 13। हाँ बेटा, जाहिर सी बेटा बात है, बिल्कुल आपने सही पहचाना है कि अगर 13 एलिमेंट्स हैं तो दो ही चीजें पॉसिबल हो सकती हैं। मैं आप लिख भी सकते हैं कि 13 इज अ प्राइम नंबर, 13 is a prime number, so only two order are possible, 13 into 1, 1 into 13। ठीक है, ओके आगे बेटा आगे आते हैं, थोड़ी बातें और करते हैं बेटा। फोर्थ हम लेते हैं। अब व्हाट इफ अगर तुम्हारे जो है एलिमेंट जो है इफ अ मैट्रिक्स हैव if a matrix have 36 elements, if a matrix have 36 elements, then what are the possible order? What are the possible orders? The possible order, मैं दो क्वेश्चन इस पर बताऊंगा। ठीक है, सुनो। 36 है, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं सर। देखिए 36 आ गया, एकदम परेशान होने की जरूरत ही नहीं सर। कैसे सर? 36 है ना, 36 के जो जो फैक्टर्स हो सकते हैं लिखो। 1 इंटू 36, दूसरा होगा 36 इंटू 1। 2 इंटू 18, अगला होगा 18 इंटू 2। 3 इंटू 12, अगला होगा 12 इंटू 3। 4 इंटू 9, 9 इंटू 4। 6 इंटू 6, इसका कोई होगा नहीं। 3 4 5 6 7 8 9। 9 possible orders, 9 possible orders, 9 possible orders, 9 possible order। 4 के बाद पांचवा मैं एक और ले रहा हूं कि इफ अ मैट्रिक्स have 24 elements, then what are the possible order? What are the possible order? 24 एलिमेंट है, क्या होगा? 24 एलिमेंट है, क्या होगा? सुनो, 1 इंटू 24, 8 इंटू 3। 1 into 24, 24 into 1, 2 into 12, 12 into 2, 3 into 8, 8 into 3, 4 into 6, 6 into 4। कितना हो गया रे? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 पॉसिबल ऑर्डर। ठीक है, सो दीज आर द 5 क्वेश्चन दैट वी हैव, हाँ देयर आर द 5 क्वेश्चन। समझ में आ गया आप लोगों को बेटा? ये समझ में आ गया क्या? आराम से बेटा बताइए, इज इट, ये समझ में आ गया क्या? आया? ठीक, ठीक है, थोड़ी बातें और करेंगे। देखिए देखिए आगे आते हैं, थोड़ी बातें अभी और करेंगे, अभी और की भी बातें करेंगे, अभी इतने ही पर काम नहीं बनेगा बेटा, अभी और भी बातें करेंगे। अभी देख, अब एक ऐसा क्वेश्चन आता, ये भी प्लीज समझिएगा, ये भी प्लीज समझिएगा और बहुत अच्छा
अच्छा समझना है। देखिए छठा क्वेश्चन है, फिर उसके बाद 6 क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट आर द पॉसिबल what are the possible ठीक है, what are the possible matrices, possible number of matrices, possible number of matrices of order 3 cross 3 whose entries are either 0 or 1. What are the possible number of matrices of order 3 cross 3 whose entries are either 0 or 1? ठीक है, पॉसिबल नंबर ऑफ मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर क्या बेटा बताना है, 3 क्रॉस 3 हुज एंट्रीज आर आइदर 0 और 1। मतलब कि 3 क्रॉस 3 के ऐसे कितने मैट्रिसेस पॉसिबल हो सकते हैं जिनकी एंट्री या तो 0 हो या तो 1 हो, जिनकी एंट्रीज बेटा या तो 0 हो या तो 1 हो। इसका ना बड़ा सिंपल तरीका होता है कि नंबर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल्स टू नंबर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल्स टू नंबर ऑफ एंट्रीज, number of entries raised to number of elements, number of entries raised to number of elements. As you can see that we only have 2 entries, 0 and 1. There are only 2 entries, that is first one is 0, second one is, just take second here, just take second बेटा, दोबारा इसको शेयर करना पड़ेगा, just take second. Just take second, it's hang, ये हैंग हो गया। Just take second. हाँ जस्ट एक सेकंड बेटा, चल स्टार्ट हो गया। अरे यार ये क्या हम बताए तुमको, ये जो है ना ये कुछ भी कर सकते हैं बेटा, ये लोग ये जूम वाले लोग हैं, कुछ भी कर सकते, ठीक है। फिर मुझे एक क्वेश्चन लिखना पड़ेगा यार, इसके बाद मैंने यही क्वेश्चन लिखा था ना, एक मिनट मुझे, हाँ ये लोग भी हैंग मारते हैं, जस्ट एक सेकंड आ गया, हाँ जी। हाँ बेटा देख, व्हाट आर द पॉसिबल, थोड़ा सा मुझे लिखना ही पड़ेगा, व्हाट आर द पॉसिबल नंबर ऑफ मैट्रिसेस, number of matrices of order 3 cross 3 with entries are either 0 और 1, ठीक है। सॉल्यूशन, इसके लिए बेटा मैंने कहा था
कि नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस का फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ एंट्रीज रेज टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सुनो, नंबर ऑफ एंट्रीज कितने हो जाएंगे बेटा? नंबर ऑफ एंट्रीज हो जाएंगी 2, नंबर ऑफ एंट्रीज क्या हो जाएंगी 2, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे 9, सो 2⁻9 512। अब क्या कहें, 2⁻9 512, 2⁻9 512, ठीक है। ये क्या हो गया बेटा 512, 2⁻9 क्या हो जाएगा 512, 512। अभी देखिए कैसा रहता है, सुनो 512। एक और क्वेश्चन मैं बता देता हूं ताकि और क्लियर हो जाए कि व्हाट आर द पॉसिबल, ये सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है, नंबर ऑफ मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2x2 with entries 0, 1 and 2। फिर वही तरीका बेटा, फिर वही तरीका, और फिर आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे थे आप। देखिए देखिए यहाँ पर क्या है आपको बेटा, कितना है बेटा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे इसमें, जैसे कैसे हुए थे नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3x3 9 एलिमेंट्स होते थे बेटा। इसमें नंबर ऑफ एंट्रीज कितने हैं बेटा, नंबर ऑफ एंट्रीज यहाँ 3 है, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस हो जाएंगे, नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस तुम्हारे क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस हो जाएंगे तुम्हारे 3⁴ एंड दैट इज 81, 3⁴ दैट इज 81 बेटा। बस बेटा, बस बेटा, ये तुम्हारे एक तरीके से क्वेश्चन आते हैं बेटा। तुम्हारे टोटल बेटा क्वेश्चन हो गए 7। अच्छा, अभी हम लोगों ने पढ़ लिया बेटा रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होता है यार। अब मेरा थोड़ा और कुछ पढ़ाने का कह रहा है सर, जब इतना पढ़ लेते इतना सीख लेते तो इसके बाद क्या, हमने कहा इसके बाद भी मैं बताता हूँ, इसके बाद भी मैं बताता हूँ। ये तो बस बेटा शुरुआत है, इससे मतलब ना बहुत ज्यादा आपको खुश होना है ना बहुत ज्यादा आपको वो होना है, ये बस शुरुआत है बेटा। इसके बाद अभी बहुत कुछ पढ़ना बाकी है बेटा। इसके बाद क्या आएगा सर, इसके बाद मैंने कहा कि देखो इसके बाद हम जब बात करेंगे तो हम सबसे बेटा पहले इसमें बात करते हैं अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस की। हम सबसे बेटा पहले इसमें बात करते हैं अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस की, और इसमें 4 चीजें होती हैं। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस में 4 चीजें होती हैं बेटा, ठीक है। पहला होता है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस ये नंबर 1 है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। नंबर 2 है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, नंबर 2 है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। नंबर 3 है डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस या सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। नंबर 4 है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है, ठीक है। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। सुनिए साहब, सुनिए साहब, हम लोग थोड़ी बात करेंगे, ठीक है।
हम लोग थोड़ी बात करेंगे और थोड़ी ज्यादा बात करेंगे। क्या बात करते हैं सर? देखिए, देखिए कैसा कैसा, देखिए एकदम आराम से, एकदम आराम से, ठीक है, एकदम आराम से समझिए। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस की, सर क्या क्या आप कह सकते हैं? हमने कहा कि बिल्कुल आपको बता सकते हैं बेटा, मैं क्या क्या आपको दे सकता हूँ। देखिए देखिए एक एक करके समझो। पहला मैं लूंगा बेटा इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। पहला बेटा मैं लेता हूं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। देखो इसको क्या कहते हैं? टू और मोर मैट्रिसेस, टू और more matrices are said to be equal if two or more matrices are said to be equal if their every element is same, एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे क्वेश्चन आता है 8 क्वेश्चन। इफ a equal to 1 2 3 4 and b equal to x y 3 w, then find value of value of x y and w, find value of x y and w। देखिए find value of x y and w if they are equal, if they are equal matrices, if they are equal matrices। मतलब सर, मैंने कहा मतलब मैं समझा देता हूं बेटा, मतलब मैं समझा देता हूं बेटा। सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। देखिए कैसा रहेगा साहब, लिखा है a इक्वल टू बी, मैंने पहले ही कहा सब सेम होना चाहिए। 1 हाँ 2 3 4 और ये हो जाएगा x y 3 w, सब जिसके जो सामने है, यानी x 1 के इक्वल, y 2 के इक्वल, 3 के इक्वल है ही और w के इक्वल 4 आ गया। बस काम खत्म, बस काम खत्म, ठीक है। एक्स आ गया, वाई आ गया और तुम्हारा आ गया बेटा डब्लू, ठीक है। एक्स आ गया, वाई आ गया और तुम्हारा आ गया डब्लू। अच्छा, ये तुम्हारा होता है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। जब हम लोग इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस पढ़ लेते हैं तो इसके बाद थोड़ी बातें और करते हैं, इसके बाद थोड़ी बातें और करते हैं। क्या करते हैं सर? मैंने कहा मैं बताता हूं। इसके बाद ये पहला पॉइंट हम लोगों ने अभी चूज किया था इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, हम लोग दूसरा पॉइंट चूज करेंगे बेटा, हम लोग दूसरा पॉइंट चूज करेंगे एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। अब हम लोग दूसरा पॉइंट चूज करेंगे बेटा, दूसरा पॉइंट चूज करेंगे, ठीक है। दूसरा और तीसरा हम लोग इकट्ठा ही लेंगे बेटा, ठीक है। मैं यहां पर दोनों इकट्ठा लूंगा कि एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, मैं ये दोनों इकट्ठा ही लूंगा, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, एडिशन और सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। ये थोड़ी बात समझ लीजिएगा बेटा, देखिए एकदम ध्यान लगा के समझिएगा बेटा। देख मैं बोलना चाहता हूं टू मैट्रिसेस can only be added
or subtracted if they have same order. ये क्या रहता, ये क्या रहता अगर है ऐसा, कैसा, अगर ए का ऑर्डर है 1 क्रॉस 3 और बी का ऑर्डर है 3 क्रॉस 1, तो ए ना प्लस पॉसिबल है ना माइनस पॉसिबल है। ए का ना प्लस पॉसिबल है ना माइनस पॉसिबल है। ए अगर है हमारा 2 क्रॉस 3 और बी हमारा है 3 क्रॉस 4, तो इसका भी ए प्लस माइनस भी पॉसिबल नहीं है। अगर ए है हमारा 2 क्रॉस 2, बी है हमारा 2 क्रॉस 2, हाँ, तो इसका प्लस भी पॉसिबल है और माइनस भी पॉसिबल है। ठीक है, सो एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। थोड़ी और बातें करते हैं। अब ऐड होता कैसे है बेटा वो आपको बता दें। ऐड होता कैसे है बेटा वो आपको बता दें। कैसे होता है ऐड सर? ऐड होता है अगर ए हमारा दिया हुआ है, ए हमारा दिया हुआ है 1 2 3 4 और बी हमारा दिया हुआ है 1 3 4 2, तो मेरे बच्चे अगर कोई तुमसे पूछे a प्लस बी क्या होगा, तो आप लिखेंगे 1 प्लस 1, 2 प्लस 3, 3 प्लस 4, 4 प्लस 2, यानी 2 5 7 6, और a माइनस बी कितना होता, a माइनस बी कितना होता, 1 माइनस 1, 2 माइनस 3, 3 माइनस 4, 4 माइनस 2, ये आपका आ जाएगा 0 माइनस 1 माइनस 1, 4 में से 2 गया 2, बेटा a प्लस बी भी आ गया और a माइनस बी भी आ गया, काम खत्म। आगे मैं थोड़ा और बेटा बताना चाहता हूं, आगे मैं थोड़ा और तुमको बताना चाहता हूं। क्या सर? एडिशन, एडिशन एडिशन of matrices, addition of matrices is neither commutative, अरे उल्टा लिख दिया, एडिशन नहीं, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस इज commutative, commutative as well as associative, associative. Addition of matrix is commutative as well as associative, while subtraction of matrices, subtraction of matrices, subtraction of matrices is neither commutative, neither commutative nor associative, nor associative. मतलब a plus b इक्वल टू b प्लस n और a plus b plus c is equal to a plus b plus c। ये हो जाएगा a minus b not equal to b minus c and a minus b minus c not equal to a minus b minus c। अब क्या है? अब तुम्हारा हो गया एडिशन से रिलेटेड बातें कि एडिशन कॉम्यूटेटिव भी होता है और एसोसिएटिव भी होता है, ठीक है, लेकिन
जो कैसा जो सब्सट्रैक्शन होता है ना वो कैसा जो सब्सट्रैक्शन होता है ना वो कैसा होता है बेटा, ना वो कॉम्यूटेटिव होता है ना वो एसोसिएटिव होता है, ठीक है, ना वो एसोसिएटिव होता है बस। अच्छा अच्छा सर, तो थोड़ी और बातें, हमने कहा हाँ भाई अभी थोड़ी थोड़ी क्या, अभी तो बेटा हम लोग और भी बातें करने ही वाले हैं बेटा, ठीक है, अभी आए थोड़ी बातें और करते, सुनो देखिए, आते हैं थोड़ी बातें और करते हैं बेटा, इतने ही से काम नहीं चलेगा, अभी हम लोग को और पढ़ना है बेटा, ठीक है। अभी देखिए सुनिए, अभी थोड़ा आगे बढ़ेंगे और थोड़ी बातें और करेंगे। क्या सर, हमने कहा सुनो, देखो बेटा, जस्ट एक सेकंड, जस्ट एक सेकंड, देखो देख देखो आगे आते हैं और थोड़ी बातें और आपको बता, एडिशन बता दिया, सब्सट्रैक्शन बता दिया, और बेटा अब किसकी बात रह गई है उसकी बात कर लेते हैं हम लोग। अब जो है, अब सबसे इंपॉर्टेंट वाले की मैं बात बता रहा हूं, मतलब सर हमने कहा मैं बता रहा हूं ना, जो सबसे इंपॉर्टेंट वाला है मैं उसकी बात बेटा बता रहा हूं। अच्छा, किसकी सर, हमने कहा बताता हूं, सुनो, सबसे इंपॉर्टेंट यही वाला है बेटा, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट यही वाला है बेटा। कौन सा वाला सर, मैंने कहा देखो, सबसे जो इंपॉर्टेंट होता है वो होता है, वो होता है सब्सट्रैक्ट सॉरी मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है बेटा मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। मैं हेडिंग लिख रहा हूं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। देखो भाई, इसमें ना दो तरह के मल्टीप्लीकेशन होते हैं, इसमें ना दो तरह के मल्टीप्लीकेशन होते हैं। पहला होता है स्केलर मल्टीप्लीकेशन, पहला होता है स्केलर मल्टीप्लीकेशन, यानी ए है 1 2 3 4, अगर तुमसे कोई पूछे कि के ए कितना होगा तो के का मल्टीप्लाई सब में होगा, के 2k 3k एंड 4k, ठीक है। तो स्केलर मल्टीप्लीकेशन ए आ गया तो ए रखने पर इतना, के रखने पर सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा, दिस इज कॉल्ड स्केलर मल्टीप्लीकेशन। दूसरा होता है बेटा, दूसरा हमारा होता है, दूसरे को हम कहते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, दूसरे को हम कहते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। चौथा है यार ये, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। देख समझ, टू मैट्रिसेस can only be multiplied, two matrices can only be multiplied if number of columns of first matrices is equal to number of rows of second matrices। माने का सर, माने हम समझाते हैं, ए है 1 क्रॉस 2, बी है 2 क्रॉस 3, ए बी होगा, हाँ बिल्कुल होगा, ये 2 2 मैच कर रहा है, और ऑर्डर क्या आएगा बेटा 1 क्रॉस। मतलब कहने का मतलब ऐसा होता है बेटा,
कहने का मतलब ऐसा होता है बेटा, मैं कहने का मतलब एक बार और समझाता हूँ। हाँ हाँ, मैं नहीं, अपोजिट ऑर्डर नहीं बेटा, अपोजिट ऑर्डर नहीं कह सकते, ठीक है, अपोजिट ऑर्डर नहीं कह सकते। तो 1 क्रॉस 2 है और 2 क्रॉस 3 है बेटा, अपोजिट थोड़ी है बेटा। पहले का कॉलम और दूसरे का रो इक्वल होना चाहिए। नहीं, पहले का कॉलम और दूसरे का रो इक्वल होना चाहिए। अरे तुम लोग बोर्ड की क्या तो मैट्रिसेस पढ़ लिए हो, तो हमको लगा कि तुम लोगों को आ गया होगा यार। ए को लिखा है L क्रॉस M और बी को लिखा है N क्रॉस P, तो ए बी तभी पॉसिबल हो पाएगा when M equal to N. It is only possible when M equal to N. When, ठीक है, तो M equal to N, ओनली पॉसिबल केस यही है बेटा, ठीक है, कि पहले वाले का कॉलम और दूसरे वाले का रो मैच करना चाहिए, और आंसर आता है L क्रॉस P, यानी पहले वाले का रो और दूसरे वाले का कॉलम, ठीक है। हाँ, अभी देखिए बेटा, ये तुम्हारा ऐसे मल्टीप्लीकेशन होता है बेटा, अगर ऐसे लिख दिया गया है, अगर ऐसा लिख दिया गया है, अगर ऐसा लिख दिया गया है, ए तुम्हारा लिखा है 1 क्रॉस 2 और बी लिख दिया है कैसा 2 क्रॉस 4, तो देखो भाई 2 मैच कर गया, जो मैच कर गया उसको हटा दीजिए, ये तुम्हारा हो जाएगा 1 क्रॉस 4, ठीक है, 1 क्रॉस 4, ठीक है। तनिक हमारी बात समझ लीजिए, तनिक हमारी बात समझ लीजिए बेटा, मैं आपको इस पर ना एक बढ़िया एग्जाम्पल कराता हूँ, एनसीईआरटी की बुक का एक एग्जाम्पल है, बढ़िया एग्जाम्पल है, मैं आपको कराता हूँ, रुक जाइए, एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है कराने के लिए। मेरे पास कितने क्वेश्चन है हो गए थे, नंबर कौन सा था, नंबर था ये 8 क्वेश्चन हो गए थे ना, 9वां क्वेश्चन बेटा मैं लेता हूँ अभी। एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है मेरे पास, देखिए, चलिए एकदम ध्यान लगा करके देखिए, एकदम ध्यान लगा के देखिएगा, ठीक है। देखिए, देखिए लिख दिया है, जस्ट एक सेकंड जरा रुक जाइए बेटा, एक सेकंड रुक जाइए जरा, मैं बुक से ही क्वेश्चन लिख लेता हूँ ताकि गलत ना हो बेटा। मैं एक सेकंड बेटा बुक से ही क्वेश्चन लिख लेता हूँ ताकि ना गलत ना हो, क्योंकि पता चला गलत हो गया थोड़ा सा भी डाटा तो फिर आंसर नहीं आ पाएगा। जस्ट 1 मिनट रुक जाइए बेटा, जस्ट 1 सेकंड, हाँ जस्ट 1 सेकंड। हाँ बेटा बस 1 सेकंड, 1 सेकंड मैं बस लिख रहा हूँ, जस्ट 1 मिनट, वो बुक लेने में चला गया था, जस्ट एक, हम्म, जस्ट 1 मिनट, मिल गया मिल गया मिल गया।
कहाँ भाग गया यार? चल मैं खुद से लिख देता हूँ, चलो मैं खुद से लिख देता हूँ। हाँ सुनो, बच्चे ज्यादा आए सर, नया चैप्टर है, बच्चे ज्यादा आए हैं। भाई देखो बेटा, जिनको आना है वो आएंगे ही आएंगे, और जिनको नहीं आना है बेटा वो नहीं ही आएंगे, चाहे चैप्टर नया हो चाहे पुराना हो, ठीक है। और जिनको डाउट होगा उनको बेटा 2 बार चैप्टर में पढ़ने के बाद भी डाउट होगा, और जिनको डाउट नहीं होगा बेटा उनको कैसे मैं बताऊं, एक बार के बाद भी डाउट नहीं रहेगा। तो बच्चे ज्यादा आए हैं कम आए हैं, और जैसा आप ही लोग अभी कह रहे थे ना कि 7 या 8 का कितने का सिलेक्शन हुआ एडवांस में, तो बेटा जाहिर सी बेटा बात है कि बहुत सारे लोग पढ़ रहे होंगे, लेकिन 7 ही 8 अगर लगे हैं तो जाहिर सी बेटा बात है कि उन 7 8 ने ज्यादा ध्यान देकर के पढ़ाई की होगी। बहुत ईमानदारी से मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें बुरा लगने की जरूरत नहीं है। अगर वही 7 8 का हुआ है और बाकी लोगों का नहीं हुआ है तो जाहिर सी बेटा बात है कि बाकी लोगों ने अच्छी पढ़ाई नहीं की होगी। अगर बाकी लोगों ने अच्छी पढ़ाई की होती तो शायद बाकियों का भी होता बेटा, ठीक है। हम हमेशा बेटा बताते हैं, लोग भले कहते हैं ये हो गया वो हो गया, बेटा मैं हमेशा कहता हूँ इट इज नॉट द टीचर हु टीचेस, इट इज द स्टूडेंट्स हु लर्न्स। समझे ना बच्चे, विद्यार्थी सीखता है बेटा, शिक्षक नहीं पढ़ाता है बेटा। शिक्षक का क्या है, शिक्षक तो बेटा सबके लिए एक ही है ना, शिक्षक तो बेटा सबके लिए एक ही है ना। तो क्यों सबका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है बेटा, कुछ ही लोगों का सिलेक्शन हो रहा है, बाकी लोगों का क्यों सिलेक्शन नहीं हुआ? आखिर कुछ तो रीजन रहा होगा ना बेटा, कुछ तो रीजन रहा होगा ना, कुछ तो उनकी भी गलती रही होगी ना बेटा। कभी कभी मैं देखता हूँ डाउट सेशन रहता है, मैं क्या तुमको बेटा बताऊं, देखता हूँ 20 लोग आए हैं, 22 लोग आए हैं, कैसा रहता है, ये उनका अनसीरियसनेस दिखाता है बेटा क्लासेस के लिए, ये उनका अनसीरियसनेस दिखाता है। बाद में क्या है बेटा, चंदन सर का क्या होगा बेटा, चंदन सर तो तुमको पढ़ाते ही मिलेंगे, यहाँ नहीं वहां नहीं, कहीं ना कहीं आपको बेटा पढ़ाते ही मिलेंगे। नुकसान किसका है बेटा, नुकसान सिर्फ और सिर्फ बेटा आपका होता है। खैर ये बातें तो मैंने कितनी बार समझा दी हैं, और अब तो समझाने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि अब बेटा क्या है, समझने और समझाने दोनों के दिन चले गए, क्योंकि अब तो हम लोग ऑलमोस्ट लास्ट पर आ गए हैं। तो अब तो समझने के और समझाने के दिन भी चले गए हैं बेटा, ठीक है। अब तो क्या है, आपकी अपनी समझदारी है, अब आपको जमेगा तो आप करेंगे, नहीं जमेगा तो आप बेटा क्या करेंगे, फिर बाद में वही माथा फोड़ेंगे कि नहीं हुआ। खैर चलिए, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। द रिस्ट्रिक्शन, द रिस्ट्रिक्शन, द रिस्ट्रिक्शन ऑन एन के पी so that py plus ky py plus wy will be defined, will be defined if सबके ऑर्डर है बेटा, मैं बता दे रहा हूं। if p का ऑर्डर है p क्रॉस k, p क्रॉस k, y का ऑर्डर है p क्रॉस k, तुम्हारा w का ऑर्डर है बेटा, w का ऑर्डर है n क्रॉस k, और तेरा बेटा उसका ऑर्डर क्या दिया है, एक और दिया है ना, पी का ऑर्डर दिया है, डब्ल्यू का ऑर्डर दिया है, और वाई का बता ही दिया ना। हाँ इतने ही बेटा दिए, एन के और पी पर कंडीशन बतानी बेटा, एकदम सिंपल सिंपल बात है। पहले कह रहा है कि पी वाई पॉसिबल होगा, पी का ऑर्डर है पी क्रॉस के और वाई का ऑर्डर है 3 क्रॉस के, तो पी वाई पॉसिबल कब होगा, पी वाई तभी पॉसिबल होगा जब के 3 के इक्वल होगा, जब के 3 के इक्वल होगा। पी वाई तभी पॉसिबल होगा जब के 3 के इक्वल होगा, मतलब के की वैल्यू आ गई 3, और इसका फाइनल ऑर्डर क्या आना चाहिए, पी क्रॉस के आना चाहिए बेटा। अगला कह रहा है डब्ल्यू वाई भी पॉसिबल हो, तो डब्ल्यू वाई कब पॉसिबल होगा, डब्ल्यू है तुम्हारा एन क्रॉस के, एन क्रॉस के, और वाई तुम्हारा क्या है बेटा 3 क्रॉस के, तो डब्ल्यू वाई तुम्हारा क्या आएगा बेटा, डब्ल्यू वाई तुम्हारा क्या आएगा, के और के आ गया, एन क्रॉस 3 आ गया बेटा, सॉरी के और ये 3, मतलब के इक्वल टू 3 तो आया ही, एन क्रॉस के आ गया। और ये दोनों एडिशन हो सकते हैं, इन दोनों का एडिशन कब पॉसिबल होगा बेटा, इन दोनों का एडिशन तभी पॉसिबल होगा जब दोनों का ऑर्डर सेम हो, एक है पी क्रॉस के एक है एन क्रॉस के, यानी पी इक्वल टू एन है बेटा, यानी कि पी इक्वल टू एन है बेटा, काम खत्म।
P इक्वल टू n है बेटा, काम खत्म। यानी P इक्वल टू n और K इक्वल टू 3, ये कंडीशन होनी चाहिए, ये कंडीशन होनी चाहिए। तो ये जो बेटा मैंने इतनी रामायण महाभारत लिखवाई थी उसका यही मतलब था, ये जो इतनी रामायण महाभारत मैंने लिखवाई थी इसका यही मतलब था। ठीक है, समझ में आ गया होगा बेटा, उम्मीद है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा बेटा। हाँ ठीक है, आगे आते हैं, आगे आते हैं, थोड़ी बातें अभी और करेंगे, आगे आते हैं, थोड़ी बातें और करेंगे। क्या करेंगे सर आगे आकर के? हमने कहा देखिए, आगे आकर के अब जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं वो स्टार्ट करने जा रहा हूं मल्टीप्लीकेशन। अब जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं वो स्टार्ट करने जा रहा हूं मल्टीप्लीकेशन। और अभी बताऊंगा कि मल्टीप्लीकेशन होता भी कैसे है। मल्टीप्लीकेशन होता है बेटा, याद रखिएगा, रो इनटू कॉलम। मल्टीप्लीकेशन हमेशा होता है रो इनटू कॉलम। रो का मल्टीप्लीकेशन जो है वो कॉलम से किया जाता है। ठीक है, अब कैसे होता है सर? हमने कहा दिखाता हूं मैं। अगर ए हमने ले लिया 1 2 3 4, बी हमने ले लिया 2 3 4 5, बी हमने ले लिया 2 3 4 5, 2 3 4 5, हमको निकालना था ए क्रॉस बी। देखो बेटा मैं कैसे करूंगा, पहले मैं इस रो को पकड़ूंगा और इस कॉलम से करूंगा, इस रो को पकड़ूंगा और इस कॉलम से करूंगा। 1 2 जा 2 2, मतलब ऐसे मैं लिख के दिखा देता हूँ यार, लिख के दिखा देता हूँ पहले वाले को। 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 4, 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 4, ठीक है, प्लस 4 इंटू 4। और अभी कैसा रहता है? अभी कैसा रहता है बेटा? 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5, 3 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 5, 2 और 4 6, 10 और 3 13, 16 और 6 22 और 9 और ये 29। मैं फिर से एक बार बेटा बता देता हूं, पहले मैंने इस रो को उठाया, इस कॉलम से किया, फिर मैंने दूसरे वाले रो को उठाया, इसी कॉलम से किया, फिर मैंने इस कॉलम को हटा दिया दोनों से करने के बाद, फिर पहले रो को उठा करके इस कॉलम से किया, फिर दूसरे रो को उठा करके इस कॉलम से किया। ठीक है, वैसे मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को पहले से भी मल्टीप्लीकेशन आता होगा, बट फिर भी बेटा मैंने एक बार बता दिया। मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूँ। हाँ, मल्टीप्लीकेशन पक्का आता है ना बेटा? बहुत टाइम मतलब मैं नहीं वेस्ट करूँ ना। हाँ, कंफ्यूजन हो गया, ठीक है, ठीक है। अब इस ठीक है, एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ, देख लीजिए। मल्टीप्लिकेशन आपको पहले से आता होगा बेटा, मुझे आता है, मुझे पता है कि आप पता, बट फिर भी हम ले लेते हैं। देखो, एक अभी हम काम काम के एग्जांपल लेते हैं जो मेरे काम का है। ये एक एग्जांपल देखो सर, 6 की जगह 8, 6 की जगह 8 आएगा, 3 गुना 6, 4 चौका 16, नहीं बेटा एकदम सही है बेटा, 3 2 जा 6, 4 4 जा 16, सही है। मैं लेता हूँ और एग्जांपल, देख ये मैंने ले लिया 1 0, या ऐसे ले लेता हूँ यार, सुन पहले ए ले लिया 1 2 3 4, मुझसे कहा गया साहब ए स्क्वायर निकालिए। मैं क्या करता हूं सुनो, ए स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू ए, ए इंटू ए, ये हो जाएगा 1 2 3 4, ये हो जाएगा 1 2 3 4, 3 1 जा 3, 4 3 जा 12, 1 2 जा 2, 2 4 जा 8, 3 2 जा 6, 4 4 जा 16। कैसा है? अब ये आ गया 7 10 15 22, बस सिंपल। 1 1 जा, हाँ अभी क्लियर हो गया? हाँ, फर्स्ट में हमेशा पहला ही रो लेंगे ना यार। 1 का 1 से किया, 1 1 जा 1, 2 का 3 से किया 6, फिर 3 का 1 से किया 3, 4 3 जा 12, सिंपल सिंपल है बेटा। ठीक है, फिर देखो अभी मैं और भी अलग एग्जांपल ले रहा हूँ, अभी आपकी इतने आप लोगों को शायद समझ में आया हो चाहे नहीं आया हो, लेकिन मैं अभी और भी एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे ए स्क्वायर, ए स्क्वायर मैंने ले लिया, ए स्क्वायर हाँ, हाँ मतलब फिर भी बेटा मैं ले रहा हूँ ए स्क्वायर, मतलब सॉरी ए पहले मुझे लेना है, क्योंकि मेरे काम काम का जो है अभी मैं वो भी लूंगा। 1 0 0 0,
ठीक है, 1 0 0 0। आप ए स्क्वायर करो, ए स्क्वायर हो जाएगा ए इंटू ए, कितना हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 मल्टीप्लाई करो, 1 1 जा 1 0, देखो 1 1 जा 1 0 जा 0 0 1 जा 0 0, ये तो सब 0 0। तुम ध्यान लगा के देखो ये ए स्क्वायर ए के इक्वल आ रहा है, तुम ध्यान लगा के देख लेना ये ए स्क्वायर ए के इक्वल आ रहा है। एक और एग्जांपल लूंगा बेटा मैं, अभी मैं एक और एग्जांपल लूंगा बेटा, अभी मैं एक और एग्जांपल लूंगा। ए आ गया 0 1 0 0, साहब ए स्क्वायर, साहब ए स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू ए, ठीक है, 0 1 0 0 0 1 0 0 मल्टीप्लाई करो, 0 का 0 ये सब 0 हो जाएगा बेटा, 0 का 0 से 1 का 0 से 0, 0 का 0 से 0 का 0 से 0 का 1 से 0 1 0 का 0 से, ये सब बेटा 0 आ जाएगा। एक और एग्जांपल देखिए, a इक्वल टू 1 a 0 1, ये खास एग्जांपल है बेटा, ये सब एडवांस में आए हैं, कई राउंड आए हैं। a स्क्वायर करो, a इंटू a कैसे हो जाएगा बेटा, 1 a 0 1 1 a 0 1 1 1 जा 1, ए ये 0 हो गया, 0 1 जा 0 1 0 जा 0 0 हो गया, 1 ए जा ए और a 1 जा a हो गया। ये खास टाइप का मैट्रिक्स है, 0 1 0 और ये 1 हो जाएगा। आप देखोगे कि जब a स्क्वायर निकालोगे तो 1 2a 0 1, सिमिलरली यह बेटा मैं बताना चाहता हूं, सिमिलरली अगर आपने a क्यूब निकाला, आप लिखेंगे a स्क्वायर इंटू a, और ये क्या हो जाएगा बेटा 1 2a 0 1 1 a 0 1, आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, ये देता है 1 3a 0 और 1, यानी अगर a रेस टू n रहता है, ये बहुत बार पूछा जाता है बेटा, बहुत बार मतलब बहुत बार बेटा, अगर कभी पूछा गया कि साहब a रेस टू n की वैल्यू क्या होगी, तो आप लिखेंगे बिंदास अंदाज में बेटा कि 1 na 0 1, और इसका एक भाई भी है, इसका एक भाई भी एडवांस में 3 बार पूछा गया है बेटा, ये 3 बार पूछा गया है। इसका एक भाई 2 बार पूछा गया है कि अगर a तुम्हारा है G1 0 a 1, इसका भी अगर a रेस टू n पूछा जाए तो 1 0 na 1 होता है, होता है। सो आपका a स्क्वायर आ गया। देखिए आगे आते हैं, थोड़ी बातें और करते हैं, आगे आते हैं, थोड़ी बातें और करते हैं, ठीक है। कैसे सर, हमने कहा दिखाता हूँ, कैसे सर, कहने कहा मैं दिखाता हूँ, मैंने कहा बिल्कुल बेटा हम दिखाते हैं, हाँ टेंशन मत लीजिए, सुनिए ध्यान लगाइए, देखिए आगे आइए, आगे आई, थोड़ी बातें अभी हम लोग और करेंगे। ये तो कुछ ये तुमको, हाँ अभी आई है, अभी आई है, अभी हम बात करेंगे बेटा। एक क्वेश्चन ये इस तरह का आया है, ठीक है, 9th क्वेश्चन था ना यार, कौन सा क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन था ना, 9th क्वेश्चन था। एक मैं 10th क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ, ठीक है, एक मैं 10th क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ, 10th क्वेश्चन मैं आपको एक दिखाता हूँ, कैसा सर, ए है
कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है। और ए बी है, बी है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा। देखो सर ए बी है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये हो जाएगा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा। आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, देखिएगा बेटा आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, कॉस अल्फा साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा साइन अल्फा। अरे साइन यार गलत कर दिए कहीं, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये माइनस, और यहां पर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। ये सब बहुत आगे एग्जांपल्स काम आने वाले हैं। ये 1, इसकी जगह 1, अभी ना एग्जाम्पल बहुत ज्यादा काम आने वाले, अभी सब एग्जाम्पल बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। ध्यान लगाओ, ध्यान लगाओ, ध्यान लगाओ, ठीक, ठीक है। देखिए आइए, देखिए आइए, थोड़ी बातें और, आइए थोड़ी बातें और करते हैं बेटा, इतने के बाद थोड़ा और भी हम आएंगे। अब अगला हमारा जो होगा बेटा वो होगा टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। भाई आप एक एक करके देखते जाइए और नाम देखते, नाम भी देखते जाइए, थोड़ा सा देखते भी जाइए। पहला रो मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, a matrix having one row is known as row matrices, is known as row matrices। जैसे ए लिया, एक रो है, कॉलम भले एक से ज्यादा है, बट दिस इज योर रो मैट्रिसेस। दूसरा देखो टोटल 21 टाइप्स के मैट्रिसेस मैं बताने वाला हूं, ध्यान लगा कर देख लीजिएगा। दूसरा कॉलम मैट्रिसेस, ये भी बेटा आया है कॉलम मैट्रिसेस एडवांस 2012 में और मेंस 2009 में, फिर एडवांस 2009 में भी आया है, 2-3 बार कॉलम मैट्रिसेस का जिक्र हुआ है बेटा। कैसा? अ मैट्रिक्स हैविंग वन कॉलम, having one column is known as column matrices, is known as column matrices, is known as column matrices। A matrix having one column is known as column matrices। A matrix having one column is known as column matrices।
कैसा रहता है ए 1 2 3 कॉलम है ना, एक कॉलम हो मतलब कि सिर्फ कॉलम दे दे बेटा, ऐसा 1 2 3। कॉलम के बाद कैसा आता सर, मैंने कहा उसके बाद भी देख लेते हैं यार, कॉलम हो गया इसके बाद भी देख लिया जाए यार। कॉलम मैट्रिसेस के बाद तीसरा आएंगे हम जीरो मैट्रिसेस। देखो ज्यादा नाम बढ़िया नाम है, जीरो मैट्रिसेस। जीरो मैट्रिसेस, a matrix whose every element is zero, a matrix whose every element is zero, a matrix whose every element is zero, 0 0 0। fourth singleton matrix, singleton matrix, a matrix having one element। बाप रे बाप, is known as singleton matrix। A matrix having one element is known as singleton matrix। ठीक है, is known as singleton matrix। A एक रो एक कॉलम, सिंगलटन मैट्रिक्स। सिंगलटन के बाद कैसा रहता है यार, सिंगलटन के बाद कैसा रहता है यार, सिंगलटन के पास कैसा रहता है बेटा, सिंगलटन के बाद जैसे एग्जांपल एक और मैं दे रहा हूं, एक ले लिया 1, ये भी तुम्हारा सिंगलटन मैट्रिक्स है, या 1 की जगह हमने ए ले लिया, चलो ये भी तुम्हारा सिंगलटन मैट्रिक्स। सिंगलटन हो गया, 0 हो गया। अब तुम्हारा हम बेटा बताना चाहते हैं, तुम्हारा हम बेटा बताना चाहते हैं कौन सा बता दो यार, पहले निल पोटेंट आइडम पोटेंट, पहले सोचा हूँ आइडम पोटेंट बता दूं। क्या टाइप हो गए ना यार, इतने टाइप से काम नहीं चलेगा। ठीक है, अभी कैसा, ठीक है अभी इतने टाइप से काम नहीं चलेगा बेटा, थोड़ा सा और एक आध बताना चाहता हूँ मैं। ठीक है, थोड़ा सा बेटा मैं और बताना चाहता हूँ। सिंगलटन के बाद कैसा रहेगा, सिंगलटन के बाद रहेगा रो हो गया, सिंगलटन हो गया, चलिए ये लिख लेता हूँ आइडम पोटेंट मैट्रिसेस। आइडम पोटेंट मैट्रिसेस, और ध्यान रखना आइडम पोटेंट है बेटा, आइडम पोटेंट मैट्रिसेस। A matrix is said to be idempotent if a square equal to a, if a square equal to a। और आपको तुरंत अभी एग्जांपल दिखाया है मैंने 1 0 0 0, देख ले बेटा अभी तुरंत दिखाए थे, इसलिए मैंने कुछ मैट्रिक्स ज्यादा एग्जांपल में लिए थे। मैंने कहा मुझे पता है कि आपको पता है, बट तब भी मैं कुछ लूंगा, देखो अभी मैं कुछ लूंगा। ये तुम्हारा आ गया आइडम पोटेंट। आइडम पोटेंट के बाद अगला तुम्हारा आता है बेटा नील पोटेंट, पांचवा हो गया, 5 हो गया ना, छठा देखो बेटा, अगला हमारा आता है नील पोटेंट, अगला आता है नील पोटेंट। ठीक है, और नील पोटेंट क्या कहता है, नील पोटेंट क्या कहता है बेटा, सुनो, a matrix is said to be nilpotent
is said to be nilpotent if a raised to n equals to 0 where n is greater equals to 2। यानी आप देखिए एक एग्जांपल ए लीजिए, हमने लिया था 0 1 0 0, ए स्क्वायर निकालिए, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 0 0 0, तो यहाँ तुम्हारा ए क्या हो जाएगा निलपोटेंट मैट्रिक्स। और ये बातें हम हवा में नहीं कह रहे हैं निलपोटेंट मैट्रिक्स, ये बातें हम हवा में नहीं कह रहे हैं। आप देखिए ऊपर बेटा मैंने आपको बताया है, आप देखिए बेटा मैंने ऊपर आपको ये एग्जांपल बताया है, सेम एग्जांपल देखिए बेटा मैंने आपको यहाँ बताया, ठीक है। सो दिस इज योर निलपोटेंट मैट्रिक्स। बस अभी इतना ही रहने देता हूँ, अभी मैं इतना ही रहने देता हूँ, ठीक है। आज के लिए बेटा इतने ही टाइप रहने देते हैं। टोटल 21 टाइप्स पढ़ने हैं और टाइप्स पढ़ते पढ़ते में ही हम लोग सब कुछ सीख जाएंगे बेटा, ठीक है। हम टाइप पढ़ाते पढ़ाते ही मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट दोनों का 90% पार्ट सीख जाएंगे बेटा। 6 से 7 लेक्चर का है बेटा ये। हाँ एक मिनट रुक जाए, ये 6 से 7 लेक्चर का है बेटा ये, मैं पहले बता देना चाहता हूँ कि टोटल 6 से 7 लेक्चर में ये लगेगा बेटा, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, बाकी बातें कल। ओके बेटा बाय। अब बेटा बोर्ड में अब यार ये सब हम